Hello student, good morning. Most welcome to the Rita Das classes. I request all the new viewers to please subscribe my channel. Today I am going to teach you class 11th Political Science 3rd chapter. The topic is equality. हिंदी में इसे समानता कहते हैं। तो समानता के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समानता का अर्थ क्या है, समानता की परिभाषा क्या है और समानता के प्रकार, समानता की क्या विशेषता है और समानता के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानता का अर्थ क्या है। समानता का अवधारणा में ये भी कहा गया है कि क्या क्या अवधारणा रखा गया है, क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं। सकारात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, समान अधिकार मिलनी चाहिए, विवेक बर्ताव द्वारा समानता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानता का क्या अर्थ है। समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त न हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवसर की समानता ही सही अर्थ में समानता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। अब है अलग अलग राजनीतिज्ञ समानता के विषय में अलग अलग विचार रखे हैं। तो सबसे पहले डी राफेल के अनुसार समानता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि सब लोगों के बराबर अधिकार है और मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक है। इसके अंतर्गत मानवीय समानताओं के विकास तथा उनके प्रयोग के अवसर भी आते हैं। दूसरा है वाकर के अनुसार समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में मैं जो सुविधाएं प्राप्त हो और मुझे जो सुविधाएं प्राप्त हो और उसी मात्रा में वे सुविधाएं दूसरे को भी उपलब्ध हो तथा दूसरे को जो अधिकार प्रदान किया जाए वो मुझे भी अवश्य मिले। अब है कि समानता के अर्थ में हम लोग ये भी देखे हैं कि जिस संदर्भ में हम समानता का विचार कर रहे हैं उस संदर्भ में समान व्यवहार करने से है। अब समानता के प्रकार 5 प्रकार का यहाँ उल्लेख किया गया है। पहला प्रकार है प्राकृतिक समानता, दूसरे है सामाजिक समानता, तीसरा नागरिक वैधानिक समानता, चौथा है राजनीतिक समानता और पांचवा आर्थिक समानता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक समानता क्या होती है। प्राकृतिक समानता वह समानता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। जैसे सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान हैं, अर्थात हम सभी प्राकृतिक रूप से मनुष्य हैं। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग के समाज में किसी व्यक्ति के समान व्यवहार एवं सामाजिक अवसरों से है। समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे भी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। तीसरा है नागरिक वैधानिक समानता। सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो, इसे समानता कहते हैं। अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता। ऐसी समानता को नागरिक वैधानिक समानता कहते हैं। तो चौथा समानता है कि राजनीतिक समानता। जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है सभी को वोट देने का अधिकार होनी चाहिए, अपनी पसंद की सरकार चुनने की अधिकार होनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होनी चाहिए, चुनने या चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि होने चाहिए। पांचवा जो अंतिम है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो। तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। अब है समानता को कैसे सकारात्मक कार्यवाही किया जा सकता है। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने से ही जिससे सभी प्रकार समाज के समानता को बढ़ावा मिले, निम्न तथा वंचित समुदाय को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। कानून के समक्ष समानता क्या है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं।
उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। सभी उसकी दृष्टि से में समान है और वह किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है और समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान है। तो अब है कि हम लोग पढ़ेंगे समानता का महत्व क्या है। स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। दूसरा है, समानता होने से कोई नागरिक के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तीसरा है, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही आवश्यक है। चौथा है, लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। मौलिक अधिकारों की सार्थकता भी समानता से ही है। और छठा है, सभी के विकास के लिए समानता होना अति आवश्यक है। अब है, समानता की क्या विशेषताएं हैं। समानता के होने से विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति हो जाती है। सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। तर्क संगत भेदभाव की उपयुक्तता भी बढ़ जाती है। समानों में समानता और असमानों में असमानता संभव हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी समानता के क्या तत्व हैं। उदारवादी लोगों का ये है कि व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार देना, प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होना। यह मार्क्सवादी लोगों के लिए है कि उत्पादन का वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना चाहिए। राजनीतिक समानता स्थापित करने का क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सबके लिए आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, कानून का शासन हो, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए किए गए उपाय। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद जो है कि 14 में कहा गया है। दूसरा है, अस्पृश्यता का अंत 17 में कहा गया है। संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकारी सेवाओं में SC, ST और OBC का आरक्षण किया गया है। स्थानीय शासनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जो कि 73-74 में किया गया है। समानता को प्रोत्साहित करने के उपाय। संविधान, समानता को स्थापित करने में संविधान का बहुत बड़ा महत्व है। संविधान के द्वारा समानता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कानून और शासन के द्वारा स्थापित कर समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि कानून का शासन का अर्थ है सबके लिए समान कानून, कानून के लिए सभी बराबर हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, समानता को स्थापित करने के लिए सत्ता शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना अति आवश्यक है। इससे सभी राज्य के सभी लोगों, समूह और भागीदारी होने चाहिए। स्वतंत्र प्रेस, न्याय की समानता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए प्रेस को स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। समाजवाद, वो व्यवस्था जिसमें कोई राज्य का शासन उद्देश्य व्यक्तिगत अथवा कुछ व्यक्तियों तक सीमित न होकर समस्त समाज का कल्याण करना हो और राज्य की सभी नीतियों समाज कल्याण के उद्देश्य से ही बनाई जाती हो, तो उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद की क्या विशेषताएं हैं? इसका उद्देश्य वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना। वे शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते रहना। राज्य की नीतियां समाज कल्याण के उद्देश्य बनाई जानी चाहिए और ये समाज में सभी प्रकार के समानताओं को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया द्वारा चिन्हित 5 असमानताएं: स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों के अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन और अंत में जो आर्थिक असमानता के बारे में कहा गया है। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि समानता सभी जगह
सभी को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें कोई जाति, धर्म, विशेष अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।